नमस्कार, मैं संदीप। आयुर्वेद पक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट सोनू कुशवाहा जी हैं, जो कि आयुर्वेद से संबंध रखते हैं और काफ़ी मेधावी हैं। आयुर्वेद पक्ष के इस अंक में होली में आयुर्वेद की क्या भूमिका है, आइए हम इनसे जानते हैं। नमस्ते सोनू जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। जैसा आपको पता है कि होली का त्यौहार आ रहा है, चारों तरफ खुशियाँ हैं, उमंग है। तो सोनू जी, आप मुझे बताइए कि ये होली का इतिहास क्या है, होली क्यों मनाई जाती है हमारे देश में? देखिए संदीप जी, होली के पीछे हिंदू सनातन धर्म में बहुत पौराणिक कथा कही गई है, बहुत प्राचीन कथा कही गई है। उस समय हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो घोर तपस्या किया था भगवान ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिए थे। पहले तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा था उससे, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने बोला कि तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण हो गया, उसके बाद कुछ उसको चलाने के रूल रेगुलेशन होते हैं, हम किसी को अमर नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मर सकूं, ना रात में मर सकूं, ना मुझे दानव मार सके, ना देव मार सके, ना मुझे जानवर मार सके, ना इंसान मार सके। तो फिर ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने उसको दे दिया। तो इसके बाद उसने पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा दिया कि अब तो सबसे शक्तिशाली था, कोई उसे मार नहीं सकता है। अपराध करने लगा, तो वो लगा अपराध करने लगा, ऋषि मुनियों को मारने लगा, लोग उससे लगा बोलने की किसी का भी पूजा मत करो, मेरा पूजा करो। अच्छा। तो इस बात से तंग आकर के सभी देवता जो है भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने एक षड्यंत्र रचा और उसके ही पत्नी के कोख से उसके पत्नी के मतलब उसी के बेटा के रूप में प्रहलाद को पैदा कराया। प्रहलाद पैदा हुए और वो ना विष्णु का सबसे बड़े भक्त का है, अब तक के सबसे बड़े भक्त विष्णु प्रहलाद का है। तो ऐसा हुआ, जब प्रहलाद हो गए तो एक बार बुलाया हिरण्यकश्यप, उनको बोला कि बेटा दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो इस बात पे भक्त प्रहलाद बोले कि पिताजी सबसे शक्तिशाली तो भगवान विष्णु ही है और आप भी उनका ही पूजा कीजिए। तो इस बात पे उसको बहुत क्रोध आया कि पूरी दुनिया मेरी लोहा मानती है, लेकिन मेरा खुद का पुत्र है जो मेरी बात नहीं मानता है। तो इस बात पर उसने बोला कि अपने सैनिक से बोला कि इसको कठोर दंड दो, अच्छा, जिससे कि ये भगवान विष्णु मतलब विष्णु का पूजा करना छोड़ करके मेरा पूजा करे। अच्छा। तो उसके सैनिक उसको बहुत दंड दिए, बहुत प्रताड़नाएं दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो भगवान विष्णु का भक्त रहा, भक्ति करते रहा। तो इससे तंग आकर के उसने अपने सैनिकों से बोला कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। अच्छा, मृत्युदंड देना। तो सैनिकों ने पहले सब लोग अवाक रह गए कि ये आपका ही पुत्र है, लेकिन उसने बोला कि उससे ईगो बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो उस समय वो अपने ईगो पे ले रखा था कि नहीं, मुझे तो विष्णु का नाम सुनना ही नहीं है, आइदर मेरी पूजा करो या फिर मरो। वो बात तो लेकिन भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने बोला कि मरना स्वीकार है, लेकिन विष्णु के सिवा किसी और की पूजा कर नहीं सकते हैं। तो फिर उनको मारने के लिए पहले काल कोठरी बंद करवा दिया, जिसमें सांपों को छुड़वा दिया उसने। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सांप उनको डंक मारने के वजह उनका रक्षा करने लगे। अच्छा। तो इसको ये बात उसको पता चली, पूरे नगर मोहल्ले में पता चला, तो पूरे जगह हाहाकार हो गया कि विष्णु का भक्त है, उसको सांप भी कुछ नहीं करते हैं, उसके पिताजी भी नहीं मार पा रहे हैं। तो इस बात पे फिर और उसकी क्रोध और बढ़ी जा रही थी। राक्षस प्रवृत्ति होती है ना, क्रोध बढ़ता है। वो क्या होता है कि अगर अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध और बढ़ता है। तो उसकी और क्रोध बढ़ी जा रही थी। फिर उनको बुलाया और बोला कि इसको ऊंची चोटी, पहाड़ की ऊंची चोटियों से नीचे फेंकवा दो। अच्छा जी। तो उनको फेंक दिया गया, सैनिक ले गए, फेंक दिए। लेकिन क्या हुआ कि नीचे जो सतह था वहां पे फूलों की सेज बिछ गई। अच्छा, बेड। तो हाँ, उनको कुछ हुआ नहीं उस पर, और उसको गुस्सा और आने लगा। फिर वो अपने बहन को बुलाया, जिसका नाम था होलिका। नाम सुने होंगे, जिसके नाम पे हम लोग होलिका दहन करते हैं। तो उसने अपने बहन को बुलाया, होलिका को, जिसको एक वरदान मिली हुई थी कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। और कुछ पुराने कथाओं में ये भी मिलता है कि उसको एक चादर मिली थी। अच्छा। जिसका एक क्वालिटी था कि अग्नि में जल नहीं सकती है। अच्छा। तो इस बात का फायदा उठाकर उसने बोला, उसकी बहन ही बोली कि भैया एक काम करती हूँ, प्रहलाद को अपने गोदी में लेती हूँ और अग्नि में बैठ जाती हूँ, जिससे मैं चादर ओढ़ी रहूंगी तो मुझे तो कुछ होगा नहीं और प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। अच्छा। ये सुझाव उसको अच्छा लगा। तो अपने नगर के बीचों बीच चीता बनवाया, बहुत बड़ा चीता बनवाया, लकड़ी का एक बहुत बड़ा सेज बनवाया। अच्छा। और उस पे प्रहलाद को लेकर के उसकी बहन जो होलिका थी बैठ गई चादर ओढ़ करके। अच्छा। और उसमें आग लगा दी गई नीचे से। अब आग लगते ही प्रहलाद क्या थे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो विष्णु नाम का जाप करने लगे। और संजोग देखिए, हवा चली और चादर होलिका से फिसल करके प्रहलाद पे आ गई। अच्छा। और प्रहलाद बच गए पूरे उस कांड में और होलिका जल के भस्म हो गई। अच्छा। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन जो है हिंदू
मास के अनुसार से होली के लास्टवें दिन, होली जो फागुन मास होता है उसके अंतिम दिन होलिका दहन किया जाता है। अच्छा अच्छा। और हमारे अगर देखा जाए तो न्यू वर्ष भी इसके जस्ट नेक्स्ट डे होता है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ही बोला जाता है कि हम अपने पूरे बुराइयों को अग्नि में भस्म कर देते हैं और दूसरे दिन हम पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे रंगों के त्योहार मनाते हुए होली का और नए जीवन का शुभारंभ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम पूरे अपने जो भी सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे अपना सब भाईचारा जो रिलेशन है उसको मजबूत करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। और इसी उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है हर साल। और इस अग्नि में और भी ऐसा चीज होता है कि अभी भी बहुत जगह चलता है कि जो भी फसल उगते है, किसान का फसल उगता है उसमें से लेके आता है और उसका होरहा बोलते हैं। तो उसको थोड़ा सा जलाता है उसी होलिका दहन के अग्नि में और उसको अपने घर में लगाते हैं। इसको शुभ माना जाता है कि हमने पूरी बुराई को जला दिया और अच्छाई को अपने घर लेके आए। अच्छा सोनू जी, आपने तो होली का बहुत अच्छा इतिहास बताया, आपने होली का महत्व बताया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप आयुर्वेद से हैं तो आप हमें बताइए कि आयुर्वेद और होली में क्या संबंध है। देखिए, आयुर्वेद और होली में बहुत गहरा संबंध है। होली में आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। होली जो है वो एक ऋतु संधि होता है कि एक ऋतु जाने वाला है, दूसरी ऋतु आने वाली है, दोनों के बीच का समय होता है। इसमें क्या होता है, बसंत ऋतु लगभग इंड वाले दिन में आ रही होती है, ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाला होता है। तो इसमें शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में। ऐसे नॉर्मल सुने होंगे आपकी, जब मौसम चेंज होता है बीमारियां होती है, बहुत सारी चीजें होती है लोगों को। तो ऐसा होता है कि होली के समय में भी ये सारे चेंजेस आ रही होती हैं। इस समय में क्या होता है कि होली से पहले जो बसंत ऋतु के जस्ट पहले वाला समय होता है उसमें हमारी बल बहुत तीक्ष्ण होती है, बल बहुत अधिक होती है। अच्छा। अग्नि भी बहुत तीक्ष्ण होती है। लेकिन बसंत के बाद हमारी अग्नि क्या होता है, बहुत मंद होने लगती है और बल भी क्षीण होने लगता है। तो जो बीच का समय है बसंत ऋतु, इसी में हमारी होली मनाई जाती है। तो जो होली है इस समय ना जो आयुर्वेद बोलता है कि होली के समय दोष का भी तारतम्य देखा जाता है कि इसमें जो दोष हमारे बताए गए हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ, जो हमारे शरीर का ट्राइपॉड बोला जाता है कि इसी पे हमारा शरीर टिका हुआ है। इसी के थ्रू शरीर की जो भी फिजियोलॉजी होती है इसी पे होती है आयुर्वेद के अनुसार से। तो वात पित्त कफ का जो तारतम्य है, कम होना अधिक होना, ये सीजन ऋतु पे डिपेंड करता है। किस ऋतु में बढ़ जाती है, किस ऋतु में घट जाती है, किस ऋतु में अपने आप प्रशमन हो जाता है, सप्रेस हो जाता है वो। तो जो बसंत ऋतु काल होता है इस समय कफ का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो कफ का प्रकोप होने से क्या होता है, हमारी अग्नि धीरे धीरे दूषित होना शुरू हो जाती है और दूषित हो जाती है लगभग ऐसा बोला जाए तो अग्नि दूषित हो जाती है। ठीक है। तो इस अग्नि को सामने करने के लिए आप होली में क्या करते हैं, हम होली में ऐसा बोला गया है, हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार बोला गया है कि होली के समय, होली के दिन हमें गुड़ और शुंठी से बने हुए गुजिया खाना चाहिए। अच्छा। इससे क्या होता है कि हमारे कफ और पित्त दोनों को बैलेंस करता है। अच्छा, जो प्रकोप हो रखा है कफ, उसे नॉर्मल करेगा ये। देखिए शुंठी जो क्या होती है, अग्नि का दीपन करती है, तो हमारे अग्नि को बढ़ा रही है। और गुण क्या होता है, ये भी अग्नि को बैलेंस करता है। और शुंठी साथ साथ कफ का छेदन भी करती है, कफ को का प्रशमन भी करती है। तो दोनों मिलकर बैलेंस करता है। इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें गुजिया खाना है। लेकिन वो आज का समय है कि लोग मेवा मलाई सबसे बने हुए गुजिया खाते हैं, जो कि नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए वास्तव में तो गुड़ और शुंठी के बने हुए गुजिया ही खाना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ आप सुने होंगे कि होलिका दहन के दिन लोग जौ जला कर लाते हैं, जो होलिका में दहन करते हैं तो जौ जला कर लाते हैं, उसको खाते हैं। तो जौ जो होता है लघु होता है, पाचन के लिए सही होता है, तो हमारे अग्नि को भी इनहांस करता है, हेल्थ को बढ़ाता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि आयुर्वेद जो है होली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। होली में जो हम काम करते हैं, फिर जो चीज खाते पीते हैं, उससे फर्क पड़ता है हमें होली में, आयुर्वेद का वहाँ संबंध आता है। जी। और इस तरह अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और हेल्थ को भी बचाना है होली में, तो आयुर्वेद में जैसे बताया गया है उसके अनुसार से हमें आहार विहार जो भी है लेना चाहिए और रंगों के साथ अपना त्यौहार मनाना चाहिए। अच्छा सोनू जी, आपने रंगों का नाम लिया, तो क्या जो होली में हम लोग रंगों का यूज करते हैं, आजकल लोग कहते हैं कि केमिकल्स वाले रंग आते हैं, तो पहली बात तो ये है कि क्या रंगों का यूज करना चाहिए, कंपलसरी है? और फिर दूसरी चीज ये है कि अगर हम रंगों का यूज करते हैं तो उससे नुकसान होते हैं, तो सही है रंगों का यूज करना? देखिए, देखा जाए तो जो आजकल केमिकल्स वाले रंग आ रहे हैं इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। इसके जगह पे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है ना, उस रंगों का यूज कीजिए जिसमें आप नीम के पत्तों से, अपराजिता के पुष्प से, गेंदा का जो फूल आता है उससे, गुलाब का जो फूल आता है, इस सब से आप बना सकते हैं अपना खुद का जो नेचुरल कलर्स होता है वो बना सकते हैं। ऑर्गेनिक रंग मतलब। और इस ऑर्गेनिक कलर्स का यूज आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका बहुत सारे
अच्छा इफेक्ट होता है बॉडी पे। जैसे नीम क्या होता है, जो कृमि होती है, जैसे बैक्टीरिया बोला जाता है, इसको मारता है और स्किन का जो कलर हो ना, कॉम्प्लेक्शन से उसको भी इन्हांस करता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का भी बताया गया है कि उसका लेप कर सकते हैं आप, वो भी यूज कर सकते हैं। और पुराने जमाने में होती थी ऐसी चीजें, लोग लगाते थे, मिट्टी वगैरह का भी उपयोग करते थे होली के दिन पे। तो आप कहना चाह रहे हैं सोनू जी कि हम अगर पुराने रंगों का यूज करेंगे, जो हर्ब्स से बने हुए रंग होते हैं, तो वो हमें नुकसान ही नहीं देती है, बल्कि वो हमें हमारे लिए फायदेमंद भी होती है कि हमारे कृमियों को मारेगी, हमारे शरीर के कलर को, मतलब स्किन के कलर को अच्छा करेगी। जी, जो हमारे भी जो इतने भी आयुर्वेदिक हर्ब्स बताए गए हैं, उनके कोई ना कोई गुण बताया गया है, कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन बताया गया है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम उनसे बने हुए कलर का यूज कर रहे हैं, तो हम देखिए कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने हेल्थ को इनहांस कर रहे हैं ना, हेल्थ को अच्छा कर रहे कहीं ना हैं। कहीं फायदा हमारे और लिए जो हो रहा हम है वो। केमिकल्स यूज करते हैं, इससे क्या होता है, हमारी स्किन हार्श हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और कलर्स बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं, जाते नहीं है। मान लीजिए कि आज हम होली खेले, कल हमें ऑफिस वगैरह जाना हो, तो नहीं जा सकते हैं, कलर लगा हुआ फेस पे कैसे जाएंगे। लेकिन हमारा आयुर्वेदिक हर्ब्स क्या है, वो लगाए फिर धुल लिए, ठीक साफ हो हो गया, जाती तुरंत। कोई दिक्कत भी नहीं, आपका स्किन भी बहुत अच्छा रहा। तो और इसका फिर कोई उपाय सोनू जी कि आजकल जो केमिकल वाले रंग है उनसे बचने के लिए? होली खेलने से पहले नारियल तेल को शरीर पे लेप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि होली मतलब रंगों के बीच और आपके स्किन के बीच एक लेयर बन जाएगा ऑयल्स का, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और मॉइस्चर को बनाए रखेगा। ओके, ठीक है सोनू जी, आपने तो रंगों का सही प्रयोग बता दिया है, बट बात यह है कि रंगों का जो प्रयोग होता है वो तो पानी में ही होना है। तो बहुत लोगों का मानना है कि रंगों का प्रयोग करते हुए हम बहुत पानी बर्बाद करते हैं, तो एट द एंड मीन्स होली में बहुत पानी बर्बाद करने वाला फेस्टिवल है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा कुछ है नहीं कि पानी बहुत बर्बाद होता है या पानी का त्यौहार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो रंगों का त्यौहार है, रंग हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इसलिए हम आपको बताया भी हैं कि आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं उनसे रंग बना के यूज कीजिए या गुलाल के यूज कीजिए। आप केमिकल्स के यूज करेंगे तो उसको छुड़ाने में थोड़ा पानी ज्यादा लगती है, मानते हैं हम, लेकिन एक दिन पानी बचा के आप क्या ही कर लेंगे। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इतनी पानियां खर्च हो रही है और उससे इतनी पानी गंदी हो रही है, नदियाँ सब गंदी हो रही है, तो उसको तो कोई नहीं ध्यान देता है। और एक दिन जब होली की त्यौहार आती है तो सब लोग लगते हैं चिल्लाने की। हाँ, अगर बचाने की बात है तो फिर हम नल की टोटियां ठीक करवा लें, जो रोड पे निकाल के गाड़ियां बाईसाइकिल लोग धोते हैं, उन्हें कम एक दिन धो ले, तो बस वैसे ही पानी बचा के हम होली में मना सकते हैं। जी जी, साल में एक दिन ही तो होली आती है, और एक दिन भी हम पूरे खुशी से नहीं मना सकते तो क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल। उसकी जगह पे आप किसी और अल्टरनेटिव्स जो है, जहाँ पे पानी ज़्यादा खर्च हो रही है उसको बचाइए, उस पर काम कीजिए। जैसे नहाने गए तो 2 घंटे के लिए टोटी खोल के छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। नल से कहीं लीक हो रहा है उसको ठीक कराइए, इस सब जगह से पानी बचाइए। तो ठीक है सोनू जी, आप मुझे ये बताइए कि होली के इस शुभ अवसर पर हमें क्या खाना पीना चाहिए, हमें कौन से पकवान लेना चाहिए? देखिए, अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप बात करना चाहें तो हर व्यक्ति का एक अलग प्रकृति होती है, और जो भी आयुर्वेद में बताया जाता है, जो भी हमें भोजन करना है, आहार विहार मतलब जैसे रहना है, ये सब कुछ हमें अपने प्रकृति के अनुसार से करना है। मान लीजिए कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, तो उसको ऐसे बताया गया है कि तेल में तला हुआ चीजें कम खानी है या नहीं खानी है। कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो उसे मधुर आहार, मधुर भोजन या मधुर रस का सेवन कम करनी है, कम मात्रा में करनी है, ऐसे बताया गया है। तो इसको ध्यान में रख करके जो भी हम आहार ले रहे हैं, इस चीज़ को कि हमें कौन सा लेना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं है, इसका ध्यान रख करके होली पे हम आहार ले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे हमारा हेल्थ भी इन्हांस होगा। ये होली के नाम पे सोनू जी कुछ लोग हैं कि मांसाहार का सेवन करते हैं और साथ में शराब भी लेते हैं, तो क्या ये उचित चीज़ है या नहीं है? देखिए, मांसाहार का सेवन करना उचित तो नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आप किसी जीव का हत्या करके अपनी खुशी मना रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है कि अपनी खुशी मनाने के लिए किसी और का हत्या कर दिए। और आयुर्वेद से भी देखें तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे अग्निमंद रहती है और मांसाहार बहुत गुरु होता है, उसको हम खा रहे हैं, तो इससे बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो मांसाहार तो नहीं ही करना चाहिए। उसके जगह पे आप दूसरा कोई आहार खा सकते हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट ले सकते हैं, या अपने अग्नि को देख करके जो भी आपके लिए सूटेबल है वो ले सकते हैं। और रही बात शराब की, तो शराब तो हमें पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए शराब पीने के बाद इंसान अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और खुद के सेल्फ कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके बाद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कुछ पता नहीं होता है, तो कुछ अहित हो जाए, इससे अच्छा है, इससे बचने के लिए आप शराब ना पीजिए। और समाज के लिए भी हानिकारक है। और समाज के लिए हानिकारक है, आपके खुद के फैमिली के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है शराब जो पीते हैं उनके लिए। तो मांसाहार और शराब हमें अवॉइड करके ही चले होली में तो ज्यादा सही है। हम लोगों को इस बात से जागरूक कर सकते हैं कि मांसाहार ना खाएं और शराब ना पिएं। जी ठीक है सोनू जी, आपने तो होली के ऊपर काफी जानकारी दी, काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो मेरा आज का आखिरी सवाल ये है कि आपको होली को लेकर आपका आयुर्वेद पक्ष क्या है? मेरा आयुर्वेद को लेकर के पक्ष ये है संदीप जी कि
हमें होली मनानी चाहिए, पूरे हर्षोल्लास से मनानी चाहिए, और जो भी आपसी संबंध है हमारे पूरे एक साल में, बीते हुए साल में बिगड़े हुए हैं, उनको भी ठीक करनी चाहिए। और अपने पूरे बुराइयों को उस होलिका दहन में दहन करके होली के दिन एक नए साल भी होता है हम लोग का। सनातन धर्म में देखा जाए तो हमारा जो नया साल होता है यही होता है, होली ही होती है। तो पूरे हर्षोल्लास के रंगों के साथ, जो आयुर्वेदिक हर्बल रंग से आते हैं उनके साथ मनाइए। और इसके जगह पे आप केमिकल्स वाले रंग के जगह पे आप हर्बल प्लांट का यूज कर सकते हैं या गुलाल का यूज कर सकते हैं, इसका यूज कीजिए। और भोजन के रूप में आप वहीं सात्विक भोजन लीजिए जो आपके हेल्थ को इन्हांस करे। तले हुए चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दीजिए, मांसाहार को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, आपके हेल्थ के लिए सही रहेगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद को अपनाइए और खुश रहिए, अपना हेल्थ को भी इम्प्रूव कीजिए। ठीक है सोनू जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की वीडियो हमारी होली के ऊपर। इसमें हमने जाना कि कैसे होली में आयुर्वेद का संबंध है, उसकी क्या भूमिका है, इस रंगों के त्यौहार में हमें क्या खाना पीना चाहिए, हमें कैसे केमिकल वाले रंगों से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।